प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे अपने मिशन कोस्टल स्टेट पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और वहाँ पे आरएसएस व बीजेपी पे करारा हमला बोला। क्या है इसके पीछे उनकी रणनीति और क्यों गए हैं? सबसे पहले वो भुवनेश्वर मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बीजेपी की इस बार की रणनीति ये है कि उत्तर भारत ने 2014 के चुनाव में जिस तरह से उसका साथ दिया था, शायद इस बार उसे उसका साथ उस तरह से नहीं मिलेगा। लिहाजा जितने कोस्टल स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर, वहाँ पे वो अपनी पैठ जमा रही है कि इधर से जो सीटों का नुकसान हो वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे स्टेट से उसको रिकवर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी इसकी जवाबी रणनीति तैयार की है और जान रही है कि बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है। लिहाजा राहुल गांधी जो है भुवनेश्वर पहुँचे और एक वहाँ पे डायलॉग में भाग लिया। वहाँ पे उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पे हमला बोला। जब संस्थाओं के संवैधानिक संस्थाओं पे हमले की बात शुरू हुई तो उन्होंने एक एक करके गिनाया कि किस तरह से बीजेपी ने जो है इन संस्थाओं को बर्बाद किया है। और एक ही इस देश में अब संस्था रह गई है, वो आरएसएस, जो सबके ऊपर हावी है और वो बीजेपी की मां है। इस दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि उड़ीसा में किस तरह की दिखते हैं। लिहाजा उन्होंने जो है नौजवानों का, मध्यम वर्ग का, किसानों का और गरीबों की भी सुध ली। उन्होंने नौजवानों के रोजगार की बात की, मध्यम वर्ग की बात की। इस दौरान उस डायलॉग में ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी भी तो मध्यम वर्ग का ध्यान रखते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लिए काम किया और हम फिर से सत्ता में आए तो मध्यम वर्ग के लिए काम करेंगे। किसान आज जो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में हैं उनके लिए काम करेंगे। दरअसल यदि उड़ीसा की राजनीति के बारे में जाने तो वहाँ पर जो नवीन पटनायक हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री और बीजेडी के नेता, वो जो है कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बना करके चल रहे हैं। यानी कि दोनों में से वो किसी पाले में नहीं है, किसी गठबंधन में नहीं है। और पिछले 2014 के चुनाव में वहाँ पे कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं, इसमें से 20 सीटें बीजेडी के खाते में गई थी और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। यानी कांग्रेस वहाँ पे जीरो है, उसे फिर से जीरो से शुरू करनी है। कभी कांग्रेस पूरे देश में मजबूत हुआ करती थी। तो इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी वहाँ माहौल बनाने के लिए पहुँचे थे और बीजेपी की काट में इस बार जो है हर स्तर पर कांग्रेस ने जो है अपनी रणनीति तैयार की है। यही उनका जो है मिशन कोस्टल स्टेट्स है। और वो जहाँ जहाँ बीजेपी जा पहुँचेगी, अभी 3 बार प्रधानमंत्री उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं और अभी इसी जनवरी के लास्ट में जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह वहाँ पहुँचने वाले हैं। इसी के मद्देनज़र राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचे थे। तो देखते हैं कि ये तो चुनाव है, राजनीति है, हर कोई अपनी रणनीति तैयार करता है कि बीजेपी अपने मिशन कोस्टल स्टेट्स में कितना कामयाब होती है और कांग्रेस उसका कितना काट ढूंढ पाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।